योगी का एक फैसला कैसे पूरी दुनिया और देश के हर राज्य के लिए बन गया नजीर। क्या पार्टी, क्या विरोधी, क्या कोई दूसरे पार्टी का मुख्यमंत्री, हर कोई योगी के फॉर्मूले के साथ कर रहा है काम। योगी बाबा के बुलडोजर मॉडल पर अखिलेश उठाते थे सवाल, उड़ाते थे मजाक। अब हर कोई योगी के बुलडोजर एक्शन की दे रहा मिसाल। जी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक एक्शन देश के अलग अलग राज्यों में सरकारों के लिए नजीर बन गया है। सीएम योगी ने अपराधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलडोजर को एक प्रभावी हथियार के तौर पर पुलिसिंग के साथ जोड़ दिया। उनका ये प्रयोग इतना सफल रहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 दशक के बाद साल 2022 में एक सरकार ने लोगों का ऐसा दिल जीत लिया कि लोगों ने उस सरकार को रिपीट कर दिया। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। अपने तेज तर्रार बयानों के लिए प्रसिद्ध सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगाने के बाद इस मामले में कुछ कमी दिखी, लेकिन अवैध अतिक्रमण के मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रही और बुलडोजर गरजता रहा। योगी सरकार के प्रारंभिक कार्यकाल के दौरान बुलडोजर चर्चा में नहीं था। एंटी डोमियो फोर्स और एनकाउंटर की खूब चर्चा होती थी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बुलडोजर की एंट्री 2 जुलाई 2020 की रात यूपी पुलिस पर कानपुर में हुए बड़े हमले के बाद हुई। कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। विकास दुबे गैंग के गुर्गों को एनकाउंटर में मारा गया। इसके साथ प्रदेश में बुलडोजर भी गरजना शुरू हो गया। उस समय करीब 40 थानों की पुलिस फोर्स और यूपी के तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, तत्कालीन एसएसपी कानपुर दिनेश पी, तत्कालीन आईजी कानपुर जेएन सिंह की मौजूदगी में विकास दुबे के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। विकास दुबे पर बुलडोजर एक्शन इतना चर्चित हुआ कि योगी सरकार ने माफियाओं और बदमाशों पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। योगी सरकार ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खिलाफ भी बुलडोजर का खूब इस्तेमाल किया। माफिया अतीक अहमद से जुड़े गुर्गों और उसकी अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर एक्शन हुए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी बुलडोजर एक्शन खासी चर्चा में रहा। साथ ही प्रदेश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के आरोपियों के घर पर भी खूब बुलडोजर गरजे। इन एक्शन ने सीएम योगी को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे दी। यूपी चुनाव 2022 में बुलडोजर बाबा की छवि के साथ उतरे और जीत गए। इसके बाद हर किसी का ध्यान इस पर गया। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन ने देश के अन्य प्रदेशों को भी इस प्रकार के एक्शन के लिए इंस्पायर किया है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक खूब बुलडोजर चल रहा है। असम में भी अवैध रूप से बसे लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इसकी चर्चा लगातार होती रही है। अब पिछले दिनों महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के एक्शन के बाद एक बार फिर से बुलडोजर मॉडल चर्चा में आ गया। वहीं यूपी के तर्ज पर अब पंजाब में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके नेता योगी को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन वहां पर भी अब योगी के फैसले से इंस्पायर होकर, योगी की कार्यशैली से इंस्पायर होकर वही अपनाया जा रहा है जो यूपी में किया जाता है। नशा तस्कर के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तलवंडी के ड्रग माफिया सोनू के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। पंजाब सरकार द्वारा योगी के स्टाइल को कॉपी करने का ये मामला ऐसा तूल पकड़ा कि आज हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। भाई वाह, मुख्यमंत्री हो तो ऐसा काम ऐसा कर दो कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके कार्यशैली को फॉलो करने को मजबूर हो जाएं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो गए। ऐसे में आप बताइए, योगी के कार्य करने की स्टाइल को आप किस नजर से देखते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।